गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। अच्छा टीचर जी मुझे बताइए आप अगला दिन का क्लास मिला था आपको? मैं अपने पीठ के इशू की वजह से फ्री ना होने की वजह से क्लास नहीं कर पाई, लेकिन आपसे फ्री हूँ, आपसे जाएंगे अच्छा तो लगभग आपको समझ में आया तो जो भी क्लास आपको मिला है, क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ा सा वेबसाइट में थोड़ा सा दिक्कत था जो मैं मुझे बता रही थी, बहुत जगह क्लासेस नहीं मिली थी या फिर बहुत सारी दिक्कतें हुए हैं। चलिए आप मुझे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एग्जांपल दे सकते हैं टीचर जी? पहले मैंने तो फॉर्मूला बताया था जी बिल्कुल बिल्कुल। देन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम लोग नॉर्मली अगर हम तो आई ठीक है। चलिए टीचर जी बहुत अच्छा कंसेप्ट, इतना तो आपके अंदर हिम्मत है कि सर मुझसे प्लीज पूछिए, इतना बोले आप, उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मेहनत कर रही हो या फिर जो भी है बहुत अच्छा बात है। थोड़ा और भी मेहनत करो, तुम और भी मेहनत करो, वेरी गुड। और भी जितने लोग हैं उनके पास में आएंगे, धीरे धीरे सारे सवाल पूछेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम क्लास को, आज का जो क्लास है वो हम लोग प्रेजेंट पे ही करेंगे, रनिंग के ऊपर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट आज का भी क्लास है, ठीक है। ये बहुत ही जी जी क्या नाम है? विश्वनाथ, क्या नाम है आपका? प्रतीक्षा पवार सर। आप कहाँ से हो पहले ये बता मुझे? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। अच्छा जी, देखो जी बोलिए आप। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एग्जांपल देना चाहेंगे? जी आई एम गोइंग टू स्कूल। वेरी गुड, यानी कि हम स्कूल जा रहे हैं, ठीक ना? हाँ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है ना? हाँ। वेरी गुड। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ तुम पीछे मत, तुम स्नेहा, तुम एक एग्जांपल दो तुम मेरे को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। हाँ we go to school, ठीक है। प्रेजेंट टेंस को कितने हिस्सों में डिवाइड किया? 4। वेरी गुड। क्या क्या? सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। वेरी गुड वेरी गुड। ये एकमात्र लड़की है जो फिर भी फॉलो की है, वेरी गुड। देखिए ये क्लास का यही मजा है, ऑनलाइन में पूरा इंडिया से लोग जुड़े हुए हैं और साथ में आप लोग ऑफलाइन में भी पढ़ रहे हैं, तो दोनों को एक साथ कंबाइन करके अभी तक इंडिया में कहीं नहीं पढ़ाया गया है, अभी तक इंडिया में कहीं नहीं पढ़ाया गया है, सिर्फ हम लोग ही है जो इस तरह करा रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन एक साथ। ओके ठीक है। एक्चुअली हम लोग 3-4 क्लास ऑनलाइन को गूगल मीट लाइव नहीं करवाए थे, इसके वजह से थोड़ा लोग निराश हो गए हैं, लेकिन अब से ऑनलाइन को ही ज़्यादा प्रीफर करेंगे हम। चलिए ये लोग फिर भी इतना अच्छा लाइक देते हैं, कुछ तारीफ तो करते हैं, यहाँ पे लोग बका बका के मेरे को जान ले लेगा, फिर भी सिर्फ कंप्लेन ही नजर आएंगे, ठीक है। आगे चलिए बैक टू वर्क। अब हम लोग अपने सब्जेक्ट पे चलते हैं वापस, इतना उम्मीद आप लोग को समझ में आ गया है, ठीक है। अब चलते हैं वापस फिर से क्लास में। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दो लास्ट से। आकांक्षा तुम्हारा गोवा ट्रिप हो गया? और सॉरी तुम गांव गई थी ना, गांव ट्रिप हो गया? हो गया ना? वेरी गुड। हाँ चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पहले दिन हम लोग किए थे प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। तो इंडेफिनाइट में जो काम हमेशा होता है, जो फिक्स्ड होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, इस टाइप के जो है वो होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट। हम जा रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, हम क्लास कर रहे हैं, ये होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हमारे इस्तेमाल किया हुआ सबसे ज़्यादा शब्द है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसको बिल्कुल ध्यान पे रख ले। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक ऐसा टेंस है जो काफ़ी इजी होते हैं, काफ़ी आसान होते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमारे बात करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इसको, और इसको इस्तेमाल करना हम लोग सीख जाएंगे तो कोई भी हमें दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज द वे टू कन्वे एनी एक्शन टू, बोल रहे जो एकदम अभी हो रहा है, फ्रिक्वेंटली चल रहा है, मे बी
गोइंग या फिर चल सकती है, इस टाइप की जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे हम पढ़ रहे हैं, अब मानो किताब मेरे हाथ में, हम पढ़ रहे हैं, हम क्लास कर रहे हैं, इस टाइप के जो होते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसको इस्तेमाल किस तरह करेंगे हम लोग, ये सबसे बड़ा बात है, ठीक है। अभी तक हम लोग जो भी पढ़े थे, अब हम लोग अभी एम इज आर सीखेंगे। एम इज आर क्या होता है? अभी हमें 3 शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एम इज आर, ये प्रेजेंट टेंस में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एम इज आर, ये 3 के बिना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं होंगे। इसको प्लीज नोट डाउन कर लो, ना तो फिर बोलोगे दिक्कत हुआ है, समझ में नहीं आया। एम इज आर बिना हमारे सेंटेंस बिल्कुल तैयार नहीं होंगे, तो कोशिश करना एम इज आर को ही हमें फॉलो करने के लिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यही होता है, एम इज आर एकदम बिल्कुल। अब कैसे ये एम इज आर कहाँ पे इस्तेमाल करना है हम लोग वो देखेंगे, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लिखा है सब्जेक्ट, देन अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट इट विल बी एम इज आर। बोल रहा है फर्स्ट, पहले क्या होता है हम लोग को अच्छा से पता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से हमें सेंटेंस बनाना पड़ता है। अब इसमें देखो हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट को लेंगे, सब्जेक्ट लिए हमने, यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या करेंगे, एम इज आर, कोई भी एक चीज को जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? एम इज आर, ये शब्द को हम लोगों ने जोड़ेंगे। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब, वर्ब के साथ हम लोग एक शब्द जोड़ेंगे, आई एन जी। आई एन जी उसको याद रखना, आई एन जी हम लोग याद करने के लिए उसको इंजन बोलते हैं, मतलब शॉर्टकट में कि याद रहे। इंजन यानी कि रनिंग, रनिंग स्थिति कभी भी होगा कोई भी टेंस में आईएनजी जुड़ेगा ही जुड़ेगा। आईएनजी बिना रनिंग टेंस नहीं हो सकता। कोई भी सेंटेंस अगर मुझे उसको रनिंग करना है, जैसे हम बुक पढ़ रहे थे, अतीत हो गया, या फिर हम बुक पढ़ेंगे, फ्यूचर हो गया, हम बुक पढ़ रहे हैं, लाइव हो गया, करेंट, तब मुझे आईएनजी देना ही पड़ेगा। अगर मैं पास्ट में पढ़े, फ्यूचर में पढ़े, कहीं पे भी पढ़े, जब हम सब्जेक्ट के साथ एम इज आर का इस्तेमाल करेंगे, एक ये सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के साथ हम कोई भी एम इज आर का एक चीज को ज्वाइन करेंगे। पहले हम लोग सब्जेक्ट देंगे, एम इज आर एक बैठाएंगे, ठीक है। अब एम इज आर कब कहाँ बैठेगा वो हम बता रहे हैं। अब ये एकदम फॉर्मूला याद कर लो, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब के साथ आईएनजी फिक्स रहेगा एकदम। हम कभी भी कोई भी टेंस, अभी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक टेंस को 4 हिस्सों में तोड़ेंगे। हम जा रहे थे, हम जा रहे हैं, हम जाएंगे, हम गए थे, हम हर बात बोल के ट्राई करके देखेंगे। कभी भी वर्ब के साथ जहाँ पे हम आईएनजी जोड़ेंगे वहाँ पे हम इसको, तभी वो रनिंग हो पाएगा, बिना रनिंग हुए वो नहीं हो पाएगा। सब्जेक्ट करेंगे प्लस एम इज आर प्लस वर्ब, ठीक है। ये सारी चीज हम लोग 1 by 1 जोड़ेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एम इज आर कहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। देखो हम लोग पर्सन सीखे थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, याद है सबको? देखो फर्स्ट पर्सन में क्या आते थे, आई, दिखाई दे रहा ना सबको? फर्स्ट पर्सन में हम लोग जो सीखे थे आई, आई के साथ हमेशा एम ही होता है। इसको एकदम लिख लो, याद कर लो, दिमाग में डाल लो। आई के साथ हमेशा एम होता है, एम के बिना आई नहीं होता है, हमेशा आई के साथ एम होता है। वी मतलब प्लूरल हो जा रहा है, वी के साथ आर होगा, आई के साथ एम, वी के साथ आर, यानी कि जब सिंगुलर हो गए तो एम, आई के साथ हमेशा एम, आई एम गोइंग, आई के साथ एम जुड़ गया। वी जब इस्तेमाल करेंगे, हम लोग जा रहे हैं, वी आर गोइंग, तब आर होगा, ठीक है। आई के साथ एम होगा, वी के साथ आर होगा, ठीक है, वी आर। उसके बाद सेकेंड पर्सन में यू, यू होगा, यू के साथ आर होगा, ठीक है। सेकंड यू का सेकंड यू ही होता है, यू के साथ हमेशा आर होगा, दिमाग में पूरा डाल लो, पूरा याद कर लो। आई के साथ एम, यू के साथ आर। अब अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हुआ, ही, शी, इट्स, राहुल, इसके साथ इज होगा, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, हम फिर बताए, इसके साथ इज होगा, ठीक है। ही इज, सी इज, इस टाइप के जब थर्ड, राम इज, राहुल इज, रहीम इज, इस टाइप के जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर यूज होगा तभी आई एस, इज होगा। यहाँ पे लिखने के लिए शायद भूल गया होगा, आई एस होगा, ठीक है। जहाँ में हम लोग करेंगे आई एस हो जाएगा। फर्स्ट पर्सन जब भी होगा, आई के साथ एम, वी के साथ आर, यू के साथ आर, यू के साथ आर, शी, ही, इट्स, इट,
इस टाइप के जो भी होगा, नाम के जो भी होगा इज होगा, ठीक है, और दे के साथ आर होगा। एकदम पूरा ये टेंस कंप्लीट करने के लिए इसको पूरा याद करना पड़ेगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड बिल्कुल हमें भूलना नहीं है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसे जो दिखाया गया है उस तरह ही हम लोग उसको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप उसको यूज करेंगे, ठीक है। एम इज आर, ओके। अब एग्जाम्पल पे आते हैं, ठीक है। राम रीडिंग अ बुक, यानी कि राम किताब पढ़ रही है, सॉरी पढ़ रहा है, जो भी है, ठीक है। देखो आई है, आई के साथ क्या हम किया, एम। हमारे फॉर्मूला क्या था, हम लोग पूरा फॉर्मूला को फॉलो करेंगे। आई मतलब आई के साथ एम होता है, ठीक है। आई एम रीड एक बुक है, READ रीड, रीड बुक है, रीड बुक है, क्या है, भार्ब है, ये भार्ब है ना, भार्ब के साथ क्या होता है, ING। देखो यहाँ पे भार्ब है रीड, उसके साथ ING। अगर ये भार्ब के ईट होता तो ईट के साथ ING हो जाता, ईटिंग। ईटिंग है, बुक किताब नहीं खाएंगे पर बोल रहे, ठीक है। आई है, आई सिंपल है, आई के साथ हम लोगों ने ये भार्ब है रीड, ठीक है। अगर भार्ब में अगर डू भार्ब होता तो डू के साथ भी ING डूइंग, ठीक है, मतलब कर रहे हैं, ठीक है। आई एम रीड है, भार्ब रीड के साथ ING हम लोग जोड़ दिए प्लस ING हो गया रीडिंग। अब ऑब्जेक्ट है अ बुक, एक किताब, ठीक है, सिंपल है। अब देखो ही थर्ड पर्सन सिंगुलर, ठीक है। सामने जो बोले इज जुड़ा है। वॉच है एक शब्द, वॉच भार्ब है, मतलब देखना, वॉच भार्ब है, उसके साथ ING जोड़ा गया है, वाचिंग टीवी, टेलीविजन, ठीक है। ही है, इसके साथ इज है, उसके साथ वॉच है और साथ में ING को जोड़ के हम लोग हुआ टीवी, ठीक है, वाचिंग टीवी, ठीक है। वॉच है भार्ब, उसके साथ हम लोग ING। देखो पूरा फॉर्मूला को, ये प्रेजेंट है, ही इज वाचिंग टीवी, वो टीवी देख रही है, ठीक है, या फिर देख रहा है, ठीक है, जो है। अच्छा यू के साथ आर था, यू आर राइटिंग अ लेटर, राइट क्या है, भाव है, साथ में ING जोड़ दिया गया है, राइटिंग हो गया, ठीक है। एकदम सिंपल है, यू है, आर है, राइट है और लेटर, ठीक है, लेटर। और वी आर प्लेइंग क्रिकेट, वी के साथ आर था, हाँ प्लूरल नंबर है, आर भी है। प्ले इसका शॉर्ट फॉर्म होता है प्ले मतलब खेलना, प्ले इसके साथ प्लस में हम लोग ING जोड़ दिए, प्लेइंग क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, बैडमिंटन हो, जो है साथ में हम लोग इसको यूज करेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया, हाँ और कुछ है, अच्छा और भी है। अच्छा अब हम इसको नेगेटिव करेंगे, पहले इतना समझ में आ गया, हाँ क्या था हमारे फॉर्मूला क्या है, हाँ एम इज आर जोड़ना है, कहाँ का जोड़ना है लिख दिए, एम इज आर कैसे इस्तेमाल करना है, उसके साथ भाव करना है, भाव के साथ ING जोड़ना है प्लस ऑब्जेक्ट करना है, पूरा दिमाग में डाल लो, यहीं पे पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगा। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमारे पास इतने हो गए हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेगेटिव। नेगेटिव मतलब ना, नेगेटिव क्या है, ना, नेगेटिव मतलब सिंपल शब्द में ना। अब हम प्रेजेंट टेंस है, आई एम गोइंग टू द स्कूल, हम स्कूल नहीं जा रहे हैं, बस। तो पहले हाँ बोले हम स्कूल जा रहे हैं, प्रेजेंट में ही है। अब प्रेजेंट में हम स्कूल नहीं जा रहे, सिंपल, आई एम नॉट गोइंग टू द स्कूल, सिंपल बात है। अब हम लोग ना करेंगे उसको, हाँ को जो है, हाँ को हम लोग ना करेंगे। आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, देखो वही है, आई है, सिर्फ इसमें एक नॉट या फिर ना का शब्द इस्तेमाल हो जा रहा है, ठीक है। इसको ध्यान से फॉलो करो, सब देख के घबराने का हम लोग ये सब बात करते ही जब घर में भी ना, नहीं हम स्कूल नहीं जा रहे, नहीं हम
नहीं पढ़ रहे हैं, ये सब इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसी सब चीज़ से हमें डर लगता है। इसके बाद हम लोग बातचीत स्टार्ट करेंगे, लेकिन तुम लोग का जब परफॉर्मेंस है बात करेंगे तो हम सोचते आज बोलेंगे एक एक करके इंट्रोडक्शन दो अपना इंग्लिश में, तो पर लगता नहीं कि वो पॉसिबल हो पाएगा ही। देखो आई सिंपल है, एम आई के साथ एम होता है, सिर्फ एक शब्द जोड़ेंगे ना का शब्द क्या है, नॉट। नॉट मतलब ना। आई एम नॉट रीडिंग भाव है, भाव के साथ ये क्या रहा है, भाव के साथ आईएनजी जुड़ जा रहा है। अब उसके बाद बुक हो गया, आई एम नॉट रीडिंग अ बुक। ही इज नॉट वॉचिंग टीवी, वो टीवी नहीं देख रहे हैं, वो टीवी नहीं देख रहे हैं, ठीक है, नॉट वॉचिंग टीवी। यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर, यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर, यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर। तुम चिट्ठी नहीं लिख रही हो। वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग क्वेश्चन मार्क पे करेंगे। किस पे करेंगे, क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जाम्पल लो, वेरी गुड, क्या हम स्कूल जा रहे हैं, पहले ही क्वेश्चन है, क्या हम स्कूल जा रहे हैं, तो वो इंडियन पब्लिक अभी भी धीरे धीरे ज्वाइन करेंगे। देखो, क्या हम स्कूल जा रहे हैं, इस टाइप के जो है क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोगेटिव, ठीक है। देखो क्या कर रहा है, जो एमिजार है ना, वो एमिजार का इस्तेमाल करने का मतलब ही था कि हम लोग क्यों यूज़ करेंगे। हम तो ऐसे भी बना सकते ना, आई गोइंग टू स्कूल, इसमें भी हमें समझ में आ रहा है, आई गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे हैं, तो हम एम क्यों दे बीच में, क्यों हम एम दे, आई एम गोइंग टू स्कूल, क्यों हम एम दे। हम तो इसी तरह भी बोल सकते हैं आई गोइंग टू स्कूल, इसमें का मतलब आई मतलब हम, गोइंग मतलब जा रहे हैं, टू द स्कूल, स्कूल में जा रहे हैं। इसका भी तो एम को हम लोग क्यों इस्तेमाल किए, क्योंकि एम को इस्तेमाल करते एक तो शब्द में जब भी हम लोग क्वेश्चन मार्क लेंगे तभी एम का। अब मानो हम अगर सिर्फ एम नहीं होता, ठीक है, मानो एम नहीं होते, ठीक है, हम तो कहाँ गया, आ जाओ, हाँ देखो, मानो यहाँ पे एम नहीं होते, ठीक है, एम हटा देते हैं, ठीक है, एम नहीं है, तो अगर यहाँ पे एम नहीं है तो आई रीडिंग अ बुक, इसका भी मतलब वही हो रहा है, हम किताब पढ़ रहे हैं, हो रहा है ना मतलब। तो इसमें हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे तब दिए थे आई एम रीडिंग अ बुक, ऐसा ऑप्शन दिए थे ना, आई एम रीडिंग ए बुक, इसका मतलब हम किताब पढ़ रहे हैं। अब एम को क्या कर रहे हैं, यहाँ से तोड़ के आगे लेके आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ से लेके हम आगे जब भी ये आ जाएगा तभी ये क्वेश्चन टाइप सवाल हो जाएंगे, मतलब इंट्रोगेटिव। आई एम रीडिंग अ बुक, देखो क्वेश्चन मार्क आ गया, क्या हम किताब पढ़ रहे हैं, एम आई रीडिंग अ बुक, क्या हम किताब पढ़ रहे हैं। जब भी मुझे इस टाइप के आर दे प्लेइंग फुटबॉल, किसी से सवाल पूछ रहे हो, आर दे प्लेइंग फुटबॉल, वो लोग क्रिकेट फुटबॉल खेल रहा है, पूछ रहे हो, तभी आर, देखो क्योंकि दे के साथ हमारा आर था, फिक्स था, हम लोग तब क्या होते, दे आर प्लेइंग फुटबॉल किए थे, सिर्फ आर एम इज आर को हम लोग पहले ला देंगे। जब भी हम लोग एम इज आर को फर्स्ट में ला दे रहे तभी वो क्वेश्चन मार्क पे आ जा रहा है। हम दूसरे दिन इसी तरह सवाल पूछेंगे घुरा के, ठीक है, कि हम क्लास कर रहे हैं, क्या हम क्लास कर रहे हैं, इस टाइप का, हाँ इस टाइप का हम सवाल पूछेंगे, ठीक है, एकदम सिंपल, कुछ टफ नहीं है, कुछ आसान, बस फॉर्मूला याद रहेगा, सब आसान है। और इंग्लिश पूरा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बोले जाते हैं, उसका कारण क्या है, क्योंकि सबसे इजी है इंग्लिश, सबसे इजी है। लेकिन हमारे देश में या फिर हमारे देश में ज़्यादा इंग्लिश का इस्तेमाल होता है, लेकिन हमारे और भी मेहनत करेंगे तो आसानी से बोल पाएंगे। अभी 2-4 क्लास के बाद हम लोग बिल्कुल हिंदी नहीं बोलेंगे, ठीक है, सिर्फ इंग्लिश ही बोलेंगे, और जिसका गलती होगा 10-10 रुपये फाइन लेंगे, ठीक है।